नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कपूर से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपकी विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज मैं जो आपको विधि बताने जा रहा हूँ बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रचंड विधि है। और इस विधि को करने मात्र से एक दिन के भीतर भीतर आपका प्रेमी पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा और जीवन भर के लिए आपकी हर बात मानेगा, हर बात सुनेगा और जो आप कहेंगे वो करेगा। बस अच्छे से इस विधि को देखिए और अच्छे से इस विधि को पूरा कीजिए। सबसे पहले मित्रों, विधि के समय की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आप किसी भी वार को प्रारंभ कर सकते हैं। वार की कोई बंदिश नहीं है, किसी भी वार को आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप ये विधि प्रारंभ करें उस दिन आपको उस व्यक्ति के आसपास होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये विधि में उस व्यक्ति को देख के भी आपको कोई कार्य करना होगा। तो आप किसी भी वार को आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं, पर आपको जिस दिन आपका व्यक्ति सामने वाला इधर उधर हो उस दिन आप ये करेंगे। समय ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे, यानी 4 से 6 बजे के बीच का जो सुबह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। यानी किसी भी वार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। और मित्रों, एक बात और बता देता हूँ, ये विधि शुद्ध मन के साथ यानी अच्छे मन के साथ ही कीजिएगा। गलत तरीके से इस विधि को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये तो मित्रों समय हो गया। अब आ जाते हैं मित्रों विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री के रूप में आपको एक कपूर लेना है। जी हाँ मित्रों, कपूर लेना है और कपूर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने नाम लिख रखा है राम, आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं। एक कपूर, चाहे वो गोल हो चाहे वो इस आयताकार शेप में हो, कोई भी प्रकार का कपूर हो आप ले लीजिएगा। बस सामने वाले का अच्छे से नाम लिखा जाए, उसमें मार्कर की सहायता से या पेन की सहायता से, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप उस पर लिखकर इस विधि को प्रारंभ करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वी दिशा की ओर मुख करके सुबह 4 से 6 बजे के बीच में एकांत में बैठना है और फिर इस विधि को प्रारंभ करना है। सबसे पहले मित्रों आपको करना क्या है, इसे सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में लेकर इसको सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और फिर इसे अभिमंत्रित करना है एक मंत्र के साथ। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से मंत्र को सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका वशीकरण होगा। तो मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व वशीकरणम कर्म सफल कुरु भवन्तु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व वशीकरणम कर्म सफल कुरु भवन्तु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व वशीकरणम कर्म सफल कुरु भवन्तु। ये मंत्र आपको 105 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, 105 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप 105 बार इस मंत्र का जाप कर लें, फिर आपको इसे अपने पास रख लेना, अपनी जेब में रख लेना है, कागज में बांधकर अच्छे से अपने पास रख लेना है। और फिर पूरे दिन में जब सामने वाला व्यक्ति आपके आसपास हो, आपके इर्द गिर्द हो, उसको चाहे थोड़ा सा दूर से देखते हुए चाहे आमने सामने देखते हुए, बस उसे पता ना चले तो बेहतर है। तो आप उसे देखते हुए इसे फिर से सीधे हाथ में लेंगे और इसे उस व्यक्ति को देखते हुए सीधे हाथ की मुट्ठी में इसे बंद करके आपको 3 बार इसी मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व वशीकरणम कर्म सफल कुरु भवन्तु। ये मंत्र आपको 3 बार उसे देखते हुए बोलना है। 3 बार जैसे ही आपने उसे देखते हुए बोल दिया तो आपका उसके साथ का कार्य पूरा हो गया है। अब आप इसे घर लेके जाएंगे और घर के मंदिर में इस कपूर को दिए के मार्फत जला लेंगे। दिए के माध्यम से आप इसे जला लेंगे और जलाते हुए आप जब ये कपूर जल जाए तो हाथ जोड़ के मनोकामना मांग लीजिएगा अपने वशीकरण की, और मनोकामना मांगकर हाथ जोड़ दीजिएगा। आपका कार्य वहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। उसी दिन आपको तुरंत ये कार्य करना होगा। सूरज ढलने से पहले पहले आपको ये दीपक में जला लेना इस कपूर को और वहां से हाथ जोड़कर सीधा अपने काम लग जाएंगे। हाथ मुंह धोकर आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। आप उसी दिन रात्रि तक देखेंगे कि वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसका मन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसका तन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। वो व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है, वो बात करना चाहता है आपसे। अगर रिश्ते में खराबी आ रही है तो सामने वाला खुद सुधारेगा। पति पत्नी में अनबन है तो सामने वाला यानी आपका पार्टनर जो है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, वो खुद ब खुद ये कार्य करके हुए आपके पास आएगा या आएगी। अच्छे से आपको ये विधि करनी है, बिना गलती किए करनी है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा।
माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बताते चलो आपको कि अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है और उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।